जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो 11,098 पदों पर नई भर्ती आई है, उसके लिए साथियों आज की इस वीडियो में बीएसएससी द्वारा 2012 से लेकर अब तक बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी 10+2 के एग्ज़ाम में जितने भी पॉलिटी भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सभी प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व कर ले। इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल पीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो देखिए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। और इस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। और अंतरिम सरकार में विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सारे फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया था। तो साथियों, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन है ये 2004 में किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जिस समय गठन किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूछा जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित रखता है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली दोपहर 3 बजे, ध्यान रखना है, डेली दोपहर 3 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये है अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। चलिए आगे देखिए, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खाली स्थान आरक्षित है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे लोकसभा में बोला जा रहा है। तो देखिए, लोकसभा की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए टोटल 84 सीट कितने हैं? तो 84 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है? तो एससी के लिए 84 सीट है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए पूछे तो एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है लोकसभा में। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। और साथियों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा और वो नोट्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है?
तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न, सॉरी ये छठा प्रश्न है, तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल गठन कर सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2012 से लेकर अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ध्यान रखना ये क्या था, तो इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है किस प्रधानमंत्री द्वारा इस संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीवी नरसिंहा राव के द्वारा। याद रखना है पीवी नरसिंह राव के द्वारा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एक तरफ दिया गया है संविधान निर्मात्री सभा और दूसरी ओर है अध्यक्ष की समितियां। तो संचालन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है जीवी मावलंकर, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर कौन थे, तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। बाकी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसे भी याद रखना है। देखिए प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है, तो मसौदा समिति, कहीं कहीं मसौदा समिति मिलेगा और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। बाकी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी सही है। चलिए आगे देखिए, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों भारतीय ध्वज संहिता जो है 2002 से प्रभावी हुई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कर ले। ये प्रश्न देख सकते हैं बिहार एसएससी 10+2 पीटी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो देखिए प्राक्कलन समिति की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन है इसे कहा जाता है तो लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोक लेखा समिति। चलिए आगे देखिए, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की बात करें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में मिलता है और वित्त आयोग की नियुक्ति जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1951 में, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। आगे देखिए, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो पंचायती राज के बारे में हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है कि पंचायती राज को सबसे पहले कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर में लागू किया गया। कब, तो डेट भी याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को, और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान होगा। चलिए आगे देखिए, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की
शुरुआत की गई। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखकर पूछ सकते हैं। तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिए। और आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। और हम लोग टोटल 115 से 120 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये आज पार्ट 1 है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है याद रखिएगा ये कब हुआ था? तो 1993 में। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। कौन है यहाँ पे लिख देते हैं, अरुण कुमार मिश्रा। ये कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो देखिए नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के स्थान पर पहले था योजना आयोग। और योजना आयोग से नीति आयोग कब बना? तो डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है। और नीति आयोग की बात करें तो इसके वर्तमान में CEO कौन है पूछा जा सकता है? तो BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के CEO है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। तो सभी को ध्यान रखें। तो नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बताना है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पे सही जवाब है मोहम्मद यूनुस। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 जी से है। तो डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो बहुत ही सिंपल है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 108 की बात करें तो इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो ओम बिरला है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? चलिए आंसर कीजिए। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते 5 वर्षों के लिए अनुच्छेद 280 के तहत, उसी प्रकार अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ पे विधानसभा की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो सारे फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिए। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है?
तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो 33 न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं कुल मिलाकर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है तो आंसर हो जाएगा 33। लेकिन आपको ध्यान रखना है 33 न्यायाधीश और एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है कौन है, तो DY चंद्रचूड़। तो सारे फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो साथियों बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। और आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 2005 में लागू हुआ था। और पहली बार कब, तो 1968 में। तो पहली बार और आखिरी बार दोनों डेट को याद रखें, पहली बार 1968 में और आखिरी बार 2005 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, चलिए आंसर कीजिए। ये प्रश्न भी बिहार SSC 10+2 PT एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और अनुच्छेद 72 याद रखिएगा, इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में 76 में क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, तो प्यारे साथियों भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र सरकार में निहित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों बिहार SSC 10+2 इंटर लेवल पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और लगभग 5 से 6 दिनों से क्लास चल रहा है और अब तक 5 से 6 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो सारे जो प्रैक्टिस सेट के वीडियो है आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1961 में। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह। कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। चलिए आगे देखिए, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, चलिए आंसर बताइए फटाफट से। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा 1962 में भारत में शून्यकाल शुरू की गई थी। शून्यकाल किसे कहते हैं, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसी को शून्यकाल कहा जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों कंप्लीट सेशन को देखना, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये शुरू किया गया था 2009-10 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। आपको ध्यान रखना है LM सिंघवी समिति ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज संस्थाओं से। और इसका गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा B ऑप्शन 1986 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री
राजीव गांधी थे उस समय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324(1) में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? तो ये 2005 में शुरू हुआ था, अप्रैल 2005 में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बिहार एसएससी 10+2 के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? केंद्र वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में है, लेकिन राज्य वित्त आयोग की बात करें तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243(I) में। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो साथियों सही जवाब है 1809 में लोकपाल की स्थापना पहली बार की गई थी। चलिए आगे देखिए, PIL इसकी अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो साथियों PIL की अवधारणा जो है सबसे पहले USA में लागू किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति की जो स्थापना है ये कब हुआ था? तो 1977 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 1977 में। आप लोग कमेंट करके बताइए, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए ये भी 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसएससी के द्वारा। तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो 5 जून 2016 को। डेट ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बिहार में पंचायत समिति के आरक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, पंचायत समिति के प्रमुख। चलिए आगे देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो अभी तो लोकसभा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। पहले लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करता था, लेकिन अभी केवल राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। राज्यसभा की बात करें तो ये अस्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा याद रखिएगा 30 वर्ष है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल के द्वारा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है इनमें से किन कारणों से। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखना है, अव्यवहार के मामले में।
और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये है लेख 27। कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, तो ये लेख 26 होगा, 27 नहीं होगा। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? तो लेख 26। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बिहार में मुखिया जो है अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी ये भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये सभी क्या है? तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब लागू हुआ था? देखिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 का है और ये लागू कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 1 अप्रैल 2010 से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1 अप्रैल 2010 से। और ये अधिनियम जो है ये बना था 4 अगस्त 2009 को, लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था, यानी कि एनजीटी। तो इसके बारे में हमने आपको काफ़ी और बताया है एनजीटी, तो बिहार पुलिस की क्लास में बताया था। तो एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। और इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ध्यान रखना है क्या है? आइजोल है। और मिजोरम जो है भारत का 23वां राज्य बना था, कब? तो 1987 में। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य बताना है। तो ये जो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो इसका सही जवाब है पंचायत समिति के प्रमुख को। चलिए आगे देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद किससे संबंधित है? तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। तो ध्यान दीजिए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है ये 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था। चलिए आगे देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसके बारे में भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से क्या लिया गया है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। और भी इसमें लगभग 55 से 60 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।